हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंगल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम को करिकुलम कोर्स है जिसमें आपकी बार आपका लगा है संचार कौशल है, व्यक्तिगत विकास, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये 6 सेमेस्टर वालों के लिए हैं। जो बीए, बीएससी और बीकॉम है ये तीनों के लिए है। ये जो माइनर सब्जेक्ट होता है ना, जिसमें पास होना अनिवार्य कंपलसरी होता है, वही पेपर है ये को करिकुलम। तो आज हम इसकी यूनिट 4 देखने जा रहे हैं, जो इसकी लास्ट यूनिट है। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट पहले ही करा दी है। तो आज हम इसकी यूनिट 4 देखेंगे। इसकी यूनिट 4 थोड़ी सी लंबी है ना, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ, है ना, यूनिट 4 का। देखिए रहा यूनिट 4 का सिलेबस। आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन की क्या क्या आर्ट है, ये इसका पूरा सिलेबस है। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ इसमें 196 करके कुछ क्वेश्चन है, 143 क्वेश्चन है टोटल इसमें। तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा वो विकल्पीय क्वेश्चन है, अच्छा संप्रेषक वह होता है जो अपने श्रोताओं को पर्याप्त सूचना देता है। सेकंड, संप्रेषण में गुणार्थ शब्द कौन से हैं? सरल। संप्रेषण की विषय वस्तु का नाम है संवाद। कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं सामूहिक संप्रेषण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संप्रेषण में वर्गीकरण किया जा सकता है, दृश्य और श्रव्य दो तरफा। संप्रेषण में भाषा है लिखित, प्रतीकात्मक, कूट और मौखिक। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। स्रोत, संदेश, माध्यम और संदेशग्राही। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, सूचना तथा अंतर संवाद। निम्नलिखित में से संप्रेषण में के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में मुख्य अवरोधक है? श्रोताओं का दृष्टिकोण। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि प्रदान करती है स्थानीय श्रोतागण। ग्राफिक्स मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है मल्टीमीडिया। मतलब जिसमें हमारा ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा इन सब इस्तेमाल का प्रयोग होता है, उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। तो आपको पता ही होगा। किसी संदेश की फीडबैक्स किससे आती है? श्रोता वर्ग से। जो सुनते हैं उसे, जो देखते हैं उससे ही तो आती है फीडबैक। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्रण करना क्या कहलाता है? अभिमत। भारत की सबसे बड़ी समाचार अभिकरण है, अभिकरण मतलब एजेंसी कौन सी है? पीटीआई। पीटीआई है सबसे बड़ी एजेंसी। 15, निम्नलिखित में से किसको लिखित संप्रेषण कहा जा सकता है? पत्राचार। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण। निम्नलिखित में से संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाएगा श्रोताओं के लिए जो लाभप्रद हो उसे बताना। छात्रों को अध्यापक के विचारों के संप्रेषण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रहे संवाद के विभिन्न रूप होते हैं अंतःक्रियता। संप्रेषण में सम्मिलित है इनमें से कोई नहीं। कहना, सुनना, समझना, सुनना, इनमें से कोई नहीं है। संप्रेषण की क्रियाओं में से शाब्दिक महत्वपूर्ण है संवाददाता। संप्रेषण अर्थ का पुल है। यह किसका विचार है? लुइस ए एलन का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा 23, संप्रेषण में विनिमय होता है इनमें से कोई नहीं आ जाएगा इसका। 24, संप्रेषण के अंतर्गत संदेश प्राप्त करने वाले को कहते हैं संदेश ग्रहीता। संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2।
संप्रेषण के अनुकूलता का सिद्धांत यह बताता है कि सूचनाएं ऐसी हों जो सभी वर्गों के हित के अनुकूल हो। संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत यह बताता है कि सूचनाएं न तो अत्यधिक छोटी हो न ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। कौशल नेतृत्व की स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण महत्वपूर्ण है? मौखिक संप्रेषण अंतराल से आशय है औपचारिक संप्रेषण के संदर्भ में गंतव्य स्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय। निम्नलिखित में से कौन सी बाधा संदेश वाहन श्रृंखला से संबंधित नहीं है? संप्रेषण हेतु सरल भाषा का प्रयोग न करना। कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होगी? प्रत्यक्ष। तार्किक होना संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषता है? क्रमबद्ध। एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाहें क्या हैं? वक्ता जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। सी स्तर के संप्रेषण की प्रभावशीलता की परिभाषा है स्रोत शोर। अमौखिक संप्रेषण का कालानुक्रम होता है संकेत, प्रतीक, कूट, रंग। संप्रेषण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। संप्रेषण वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है। अभिकरण एक कक्षा में प्रभावशील संप्रेषण के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। कारण प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी में उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है या फिर ये दोनों ही सही हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। ये मतलब जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे उस तरह का है कुछ ये। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका समतल संप्रेषण से संबंधित नहीं है? शिकायत पुस्तिकाएं। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में प्रथम स्थान पर आप किसे रखेंगे? प्रेषक। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में से अंतिम स्थान पर आप किसे रखेंगे? प्रतिक्रिया। सक्रिय सुनने के समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए? हमें बचना चाहिए वक्ता को बाधित करना और वक्ता को जज करना। कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी हैं? शांत और जुड़े रहें, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें, आदान प्रदान करें तथा तद्भुति प्रदान करें। मौखिक संप्रेषण के संबंध में क्या सही नहीं है? मौखिक संप्रेषण सदैव मितव्ययी होता है। आधुनिक संगठन संप्रेषण के किस मार्ग को अपनाते हैं? बहुआयामी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण मध्यम मौखिक नहीं है? सभा के सूक्ष्म। प्रत्यक्ष संप्रेषण से आशय है संप्रेषण में पारंपरिक सदविश्वासों का उपयोग हो। वह कौन सा संप्रेषण माध्यम है जिसमें मौखिक, लिखित व सांकेतिक विधि का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है? टेलीविजन। निम्नलिखित संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? संवाद में अलंकारों एवं विश्लेषणों का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। 50 और हमारा 50 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सबसे सामान्य बाधा है? शोर, विश्वास का अभाव, सांकेतिक भिन्नताएं, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है? संज्ञात्मक बाधा। निम्नलिखित में से कौन सा आवाज की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है? उत्साही और आमंत्रित। मुखर, सीधे मुद्दे पर तथा स्वीकारात्मक किस संचार शैली के गुण हैं? प्रत्यक्ष।
अंशधारितों, ऋणपत्रधारियों एवं सदस्यों को कंपनी के विकास गतिविधियों एवं आर्थिक स्थितियों की जानकारी हेतु संप्रेषण का कौन सा साधन अपनाया जाता है? वार्षिक प्रतिवेदन। एक व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयोगी है? टेलीफोन। संगठन चार्ट के आधार पर निर्धारित संबंधों को ध्यान में रखकर संवादों के आदान प्रदान को कहते हैं औपचारिक संदेशवहन। लंबे वाक्य का नकारात्मक प्रभाव विचार संप्रेषण को बनाते हैं अप्रभावी। आपके छात्रों की ओर से सदैव यह शिकायत रहती है कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं। यह प्रमुख कारण हो सकता है आपके आत्मविश्वास की कमी है। आप में आत्मविश्वास की कमी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक अच्छा संप्रेषण एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। जब आप कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो कक्षा में डैश के साथ साथ चलना चाहिए। गैर वाचिक विचार संप्रेषण। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीणों के अंदर साक्षात्कारता को बढ़ावा देने में संप्रेषण का अच्छा ढंग नहीं हो सकता? लिखना तथा पढ़ना। किसी व्याख्यान के दौरान संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ पक्षों का उल्लेखन निम्नलिखित में से है। विपर्य, संकेंद्रण और निर्देशन। शिक्षण के साथ विचार संप्रेषण द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है। मनोवैज्ञानिक। संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा? प्रोजेक्ट का। छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा? लेखन प्रतियोगिता। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शिक्षार्थी तथा शिक्षार्थियों को एक दूसरे को प्रभावित करने का अधिक छूट देता है? लघु समूह की चर्चा। सरल, निम्न स्तरीय तथा ज्ञानात्मक स्तर के विषय का संप्रेषण करने के लिए किस प्रकार की संप्रेषण नीति की आवश्यकता होती है? सतत, रगात्मक। निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य, श्रव्य तथा अदृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ये सभी सत्य हैं। 69 एक उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में प्रमुख अंतर पाया जाता है कि उत्तम वाचक अपने स्तर वाचक के समय एकाध बार रुकता है। 70 उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है। छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की उपदेशात्मक संप्रेषण है। अंतर्व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा वाचिक संप्रेषक नहीं है? स्वर का उतार चढ़ाव। मतलब स्वर जैसा है, जिस तुम बोल रहे हो एक ही लय में, वही उसी लय में होना चाहिए। कहीं नहीं, कभी आप तेज बोल रहे हो, कभी आराम से बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूचना एवं संप्रेषण तरीके की आवश्यकता शिक्षा जगत में से है उपयुक्त सभी। कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संचार को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। आधुनिक शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि लेखन शिक्षण को अत्यधिक रुचिकर बनाया जा सकता है यदि शिक्षक छात्रों को अपने अनुभवों को लिखने की प्रेरणा प्रदान करें। कक्षा के शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है मानसिक आयु पर। कक्षा में मॉडल, रेखाचित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावी बनाता है सदैव। अब हम बढ़ते हैं 78। सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को प्राप्त होता है सम्मान। संप्रेषण की कुशलता के लिए सूक्ष्म शिक्षक आवश्यक है। विभिन्न कौशलों के विकास हेतु जब कभी बुलेटिन कोड का प्रयोग करें तो
यह तभी फलदायक होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफा से खुली हुई हो। इस कथन से आप सहमत हैं? इस प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया जाए। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है अंतरिक क्रियाओं से। सार्थक संप्रेषण में निहित है छात्र के व्यक्तित्व का विकास। संप्रेषण में भाषा है प्रतीकात्मक कूट। संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग तथा विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। यह सही है। संप्रेषण की वाणी को आरोह अवरोह विचार संप्रेषण को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। यह सही है। विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफा से खुली होती है। क्या यह कथन से आप सहमत हैं? संभवतः। संप्रेषण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है? नहीं। विचार संप्रेषण को उपयोगी एवं प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है समुचित भाषा की। कक्षा अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के अध्यापक में मुख्य अंतर यह है कि कक्षा अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोता की जरूरतों को पूरा करते हैं। कक्षा कक्ष के विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है उपलब्ध साधन व समय द्वारा। संप्रेषण गणों तथा मनोशारीरिक स्तर कक्षा के विचार संप्रेषण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। यह कथन से आप कितने सहमत हैं? पूर्णतः सहमत। कक्षा में लंबे भाषण अधिक उपयोगी नहीं होते क्योंकि इससे भय रहता है कि छात्र मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाएं। जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते उनकी कक्षाएं में विचार संप्रेषण सफलतापूर्वक नहीं चलता है। निम्नलिखित में से संप्रेषण की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है? बहु संप्रेषण विधि। निम्नलिखित में से किसे मौखिक संप्रेषण कहा जा सकता है? सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। लंबे विचार संप्रेषण को अधिक उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होते हैं। यह सत्य नहीं है। उद्देश्य आधारित संप्रेषण की सटीक तथा वस्तुनिष्ठ होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतः सहमत। विशाल समूह के संप्रेषण में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है? कक्षा में शोरगुल। सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने में विचार संप्रेषण उत्पन्न होता है। यह विचार संप्रेषण के उद्देश्य निर्भर करता है। पूर्ण सहमत। छोटे ग्रुप में संप्रेषण बड़े ग्रुप में किस प्रकार भिन्न होते हैं? छोटे ग्रुप उनमें भाग लेने वालों को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। मौखिक संप्रेषण के लाभ हैं शीघ्र संप्रेषण, अविलंब प्रतिपुष्टि, गोपनीय। ये सभी निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं है? प्रतिवेदन। किसी मंच में किसी राजनीतिक नेता द्वारा जो विचार संप्रेषित किए जाते हैं तथा कक्षा में जो विचार संप्रेषित किए जाते हैं उनकी विधि व रीति में अंतर होता है। एक प्रभावशाली शिक्षक करेगा स्थिति की मांग के अनुसार सहयोग या प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से किस कदम पर आप एक प्रभावी संदेश के रूप में सर्वप्रथम विचार करेंगे? संप्रेषण के लिए विभिन्न साधनों का परिचय। सूचना का प्रभावकारी परीक्षण है सीखने की प्रभावकारिता। कक्षा कक्ष के विचार संप्रेषण होना चाहिए प्रजातांत्रिक। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है श्रव्य दृश्य साधन। प्रभावी संप्रेषण नहीं चाहता है सुंदर रूप। प्रभावशाली संप्रेषण कम से कम एवं अधिक अध्यापक के कार्य हैं शाब्दिक वर्णन हेतु योग्यता। कक्षा से प्रभावी संप्रेषण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? संप्रेषण केवल भाषा द्वारा ही हो सकता है।
केवल वे शिक्षण ही प्रभावी ढंग से विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। ये कथन सत्य है? नहीं। छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए। इससे छात्रों का होगा विचार अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। शिक्षा का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं? दावा निरर्थक है। कक्षा में वीडियो कैंसल दिखाने की क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफी सहायता देती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, संप्रेषण हो सकता है केवल शाब्दिक, केवल अशाब्दिक, दोनों हो सकते हैं। लिखित संप्रेषण की सीमाएं हैं: महंगी प्रक्रिया, व्याख्या की कठिनाइयां, समय लगने वाली प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वृत्तचित्र, एनिमेशन फिल्मों और समाचार चित्रों का निर्माण और वितरण करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है? फिल्म प्रभाग। संप्रेषण प्रभावी होता है उपयुक्त सभी के द्वारा। चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के बीच किए गए विचार विमर्श तथा कक्षा में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विश्लेषण अंतर नहीं होता। इस बात से आप कितने सहमत हैं? पूर्ण सहमत। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है काम बढ़ाने में। कक्षा में वाद विवाद अत्यधिक प्रभावी होगा यदि वाद विवाद का विषय है शिक्षक द्वारा प्रस्तावित नहीं। शिक्षण का संप्रेषण अत्यधिक प्रभावी होगा यदि वह शिक्षा संबंधी सामग्रियों की अधिक मात्रा में तैयारी करता हो। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतिम लक्ष्य का प्रतिपादन है। संप्रेषण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करना। सूचना का प्रभावकारी परीक्षण है सीखने की प्रभावकारिता। कक्षा में विचार संप्रेषण होना चाहिए। प्रजातांत्रिक। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है श्रव्य दृश्य साधन। प्रभावी संप्रेषण नहीं होना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण नहीं चाहता है सुंदर रूप। प्रभावशाली शिक्षण कम एवं अधिक अध्यापक के कार्य हैं। शाब्दिक वर्णन हेतु योग्यता। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? संप्रेषण केवल भाषा के द्वारा ही हो सकता है। केवल वे शिक्षण ही प्रभावी ढंग से विचार विमर्श कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार है। कथन है ये हमने शायद कर लिया था पहले। हाँ, ये हमने पहले कर लिया था, हमने दोबारा कर लिया। हमें यहाँ से करना था 125। सामूहिक संप्रेषण की प्रमुख सीमा है प्रतिपादन की प्रक्रिया कमजोर होती है। संप्रेषण प्रभावशाली होगा यदि वह है भेजने वालों ने अभिप्राय के अनुसार प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को बनाने में सहयोग नहीं होगा? संक्षिप्त वक्तव्य। प्रभावी संप्रेषण घटित होता है जब संदेश संरचना श्रोता को संयुक्त करता है। निम्नलिखित में से किसी एक शिक्षण को अपने संप्रेषण में अपनाना चाहिए? वर्धित ध्वनि। संप्रेषण के रूपों में कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बिगाड़ता है? केंद्रीकृत, उदाहत, विस्तृत। प्रभावी संप्रेषण प्राप्तकर्ता को बढ़ाएगा उसे स्वीकृत करना। क्लासरूम में संप्रेषण प्राय असफल रहता है क्योंकि कक्षा के चारों तरफ एक अंदर अत्यधिक शोरगुल होता है। संप्रेषण में बोध स्मृति तथा पुनः बोलना है। अस्थिर चैनल। 134। निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर आप एक प्रभावी संप्रेषण के लिए सर्वप्रथम विचार करेंगे? संप्रेषण की विषय वस्तु का विशिष्टीकरण। सभी औपचारिक व अनौपचारिक संप्रेषण यानी संदेशों की विशेषताएं हैं। निर्मित। एक अध्यापक व्याख्यान में अच्छा संप्रेषण रख सकता है यदि वह दूसरे अनुशासनों की
उदाहरण सहित एकायित बातचीत रखता है। सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक संदेशों में कौन सी विशेषता है? एकरूपता। प्रभावी संप्रेषण में कितने सी सिद्धांत माने गए हैं? 7। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन, जो जनसंपर्क पब्लिक रिलेशंस के क्षेत्र में प्रथम पुस्तक मानी जाती है के लेखक हैं? स्कॉट एम कर्टिप और एलन सी सेंटर, ये दोनों को ही माना जाता है। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1952 में। प्रभावी संप्रेषण में 7 CS में शामिल है? पूर्णतः, संक्षिप्त, स्पष्टता, ये सभी शामिल है। संदेश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संदेश संक्षिप्त हो, अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचें, केवल प्रासंगिक सामग्री शामिल करें, ये सभी। संदेश में शुद्धता लाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नम्र यानी शिष्ट भाषा का प्राप्तकर्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिष्टाचार में वृद्धि के लिए किन बातों को व्यवहार में शामिल करना चाहिए? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की भौतिक बाधा नहीं है? परिस्थितियों में समानता। संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं में सम्मिलित नहीं है। दोनों के बीच व्यक्तित्व मतभेद। बौद्धिक बाधाएं नहीं है। परिस्थिति में असमानता। संप्रेषण में श्रवण बाधा के संबंध में निम्नलिखित विचार किसके हैं? ये विचार किसका है? देख लो, पढ़ लेना खुद। जोसेफ दूर का। संगठनात्मक में उत्पन्न संप्रेषण बाधा का आशय है अधिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाधा। निम्नलिखित में से संदेश संप्रेषण से संबंधित बाधा नहीं है। संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश पर विश्वास न होना। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। शिक्षण के स्तर पर भ्रांति। क्लासरूम में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली अवरोध है। क्लासरूम में शोरगुल। 153 की अब हम और बढ़ेंगे। अब थोड़े ही रह रहे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो चलिए करते हैं। 153 निम्नलिखित में से कौन सी बाधा संदेश प्राप्तकर्ता से संबंधित नहीं है? संदेश व प्रेषण व प्राप्तकर्ता के बीच अत्यधिक दूरी। पैरालिंग्विस्टिक्स की जागरूकता है। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उनके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता। पैरालिंग्विस्टिक में शामिल मुख्य तत्व हैं, ये सभी हैं। किस स्वर की उच्चता तथा निम्नता की डिग्री को कहा जाता है? पिच। वह ढंग या रवैया जिसके साथ वक्ता अपना संदेश देता है कहलाता है टोन। वह टोन जो उत्साहकता या प्रेरणा की भावना को दर्शाता है कहलाती है प्रेटोन। क्रोध, नाराजगी तथा प्रतिरोध की भावना को दर्शाने वाली टोन कहलाती है गुस्साई टोन। टोन किन प्रक्षेपी पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत प्रक्षेपी पर, सामाजिक प्रक्षेपियों पर और सांस्कृतिक, इन तीनों पर निर्भर करती है। ध्वनि की मात्रा को कहते हैं वॉल्यूम। किस भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शाब्दिक का संग्रह कहलाता है? शब्दावली। शब्दावली नाम की उत्पत्ति मध्ययुगीन डैश शब्द वोकैबुलरी से हुई है। लैटिन। उचित शब्दावली का ज्ञान संवाद और लेखन को बनाता है रुचिकर और प्रभावशाली। पोज का अर्थ है रुकना या ठहराव। पोज के उपयोग से संदेश को बनाया जा सकता है प्रभावी, समर्थनीय और संवेदनशील। संप्रेषण के प्रकारों में शामिल हैं ये सभी। जब एक समूह के रूप में जैसे विचारोगोष्ठी, कार्य शिविर, सम्मेलन, सार्वजनिक व्याख्यान, सेमिनार, सभाओं आदि के विचारों का आदान प्रदान होता है कहलाता है समूह संप्रेषण। संगठनात्मक ढांचे के आधार पर संप्रेषण की श्रेणियां हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही हैं। ओके, कहाँ थे हम? औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों हैं। ये वाला कर लिया था ना? हाँ, तो अब इससे अगले बढ़ेंगे। अगला है हमारा 170। जब संप्रेषण बहुआयामी होता है कहलाता है जन संप्रेषण। संप्रेषण संचार शैलियों में शामिल है। ये सभी मूल्यांकित श्रवण तथा मुख्य उद्देश्य है सुनने वाले जो विचार दिया गया है उसे
वह स्वीकार या अस्वीकार करे, बोलने वाले की विश्वसनीयता या व्यक्तित्व का मूल्यांकन करे। कक्षा में अध्यापक को जो लेक्चर सुनाना है तो सुनने वाले जो विचार दिया गया है उसे वह स्वीकार या अस्वीकार करे। चलिए बस बहुत ही थोड़ा सा रह रहा है, ये लास्ट पेज है, काफ़ी देर हो गई है। चलो कोई नहीं, ये लास्ट है। श्रवण कौशल की मुख्य उद्देश्य है उपयुक्त सभी। श्रवण शब्द किस धातु शब्द से बना है? श्रु। प्रश्न पूछने के कौशल में मुख्य उद्देश्य है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है? सेंटर मेल आईडी। कार्बन कॉपी का उपयोग क्या है? प्राप्तकर्ता सीसी के संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं। कथन ए, अब इनमें से बताना, ये दो कथन दूंगी, इनमें से कौन सा सत्य है? दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। मेटा, कथन ए है हमारा, मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। हमारा कथन ये था। अभी और देख लीजिए अभी रीजन। ये फर्स्ट तो हमारा कारण था, सेकंड हमारा रीजन है, वो सॉरी फर्स्ट कथन था, सेकंड हमारा रीजन है, जो भी मैं बताने जा रही हूँ। अशाब्दिक संकेत प्राय गुप्त संदेश तथा सांवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारे ये दोनों ही सत्य हैं, ए और आर, मतलब कारण, कथन और रीजन दोनों ही सत्य हैं, और आर एक ही सत्य की व्याख्या करता है। 180, जब अपनी टीम को प्रेरित करना हो तब उस परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त संचार शैली कौन सी है? उत्साही, उत्साह कर दो टीम को। एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग में जाने वाली संचार शैली कौन सी है? प्रत्यक्ष। 2 रह गए। अशाब्दिक संचार डैश है? अपुनावर्ती। 183 लास्ट। निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? प्रभावी सुनना। ये हमारे खत्म हो गई 4th यूनिट, और इसके साथ ही ये हमारी को करिकुलम की सारी वीडियो खत्म। हाँ, इसके बाद में शायद आपको एक पेपर की लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं, यानी इतना भी बहुत है। आप इतना करोगे ना तो इनसे भी नंबर आपके बहुत आ जाएंगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, अगर वो वीडियो होगी तो वो प्रोवाइड करूँगी, या नहीं छोड़ो, यही बहुत है। तो चलिए अब हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे, ये तो अभी तय नहीं है उस वीडियो में हम क्या देखेंगे, पर जहाँ की भी वीडियो आएगी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।